नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, उनके कहानी में से आज के इस केस को हमने लिया है। ये सच में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली कहानी मुझे तो लगी। ये कहानी दोस्तों, मैट फ्रेशर ये कहते हैं कि एक लड़की ने उसको एक बार अपनी कहानी बताई थी जो उसने जीवन में देखा था। वो ये कहती है कि मेरी शादी एक लड़के से होने वाली थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की तैयारी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन अचानक मुझे उस लड़के ने कुछ इस तरीके से बात कही कि मैं किसी पर्सनल कारण की वजह से तुमसे शादी नहीं कर सकता। शायद वो किसी और से प्यार करने लगा था कि इसके पीछे रीज़न क्या था उसने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, मुझे माफ़ कर देना। वो लड़की ये कहती है कि मैं वहाँ से चुपचाप आ रही थी घर पे और मेरा एकदम मेरे सिर पे जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। और वो जो लड़का था मैं उससे दिल से प्यार करती थी और ऐसे समय में मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। और मैं जब अपने घर पे जा रही थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल लगता था, एक ब्रिज लगता था, और मैं अपने जीवन से एकदम हताश हो गई कि अगर वो नहीं मेरे जीवन में तो मैं क्या करूँ जीकर। इस तरीके से उसके विचार हो गए। और वो ये कहती है कि उस पुल के यहाँ पर मैंने गाड़ी रुकाई और मैं अभी वहाँ से जान दे दूँगी। इस तरीके से वो एकदम हताश हो गई थी। और बाद में वो गाड़ी से उतर कर उस पुल के यहाँ पे जा रही है, तभी उसके पीछे दोस्तों सायरन बजा। वो सायरन जैसे पुलिस की जो गाड़ी वगैरह होती है उसके सायरन बजाते हैं ऐसे किसी को रोकना हो तो, अमेरिका में वगैरह। तो वैसे वहाँ पर पीछे वो देख रही है तो पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा है। और बाद में इसने पीछे देखा तो एक पुलिस वाला उस गाड़ी से उतर कर इसके वहाँ पर आ रहा है। और वो बाद में आने के बाद कह रहा है कि तुम दुखी हो क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो लड़की ये कहती है कि ज़्यादातर पुलिस जब ऐसे रोकती है तब सबसे पहले वो लाइसेंस पूछती है, गाड़ी के कागजात पूछेगी। लेकिन ये इंसान जो था वो मुझे अलग तरीके से मुझसे बात कर रहा था और वो एकदम प्यार से बात कर रहा था, जैसे हमारे पिताजी हमारी माँ जैसे हमसे प्यार से बात करेगी वैसे वो अच्छे से प्यार से बात कर रहा था। बाद में इस लड़की ने सारी कहानी अपनी रोते रोते बता दी और उसने बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करी कि जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, हम इन सारी चीज़ों का कैसे सामना करेंगे, यही शायद भगवान को देखना है। हो सकता है कि उससे अगर शादी होती तो बाद में तुम्हें उससे दुख मिलता, इसलिए भगवान अभी उसको तुम्हारे जीवन से निकाल रहे हैं। तुम ऐसे समझना, तुम ज़रा भी मत चिंता करना, कल तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम हिम्मत मत हारना, तुम जीवन में अच्छे एक इंसान बनने की कोशिश करना, ऐसा जो इंसान होता है उसके साथ भी अच्छा होता है। इस तरीके से उसने बहुत ही प्यार से उसको समझाया। और वो ये कहती है कि मैं कभी कभी कोई लोग हमें समझाते हैं लेकिन हमारा दुख वैसे के वैसे ही रहता है। लेकिन वो जो इंसान समझा रहा था उसको ऐसे लग रहा था कि नहीं, इससे मेरा ज़रूर दुख भी हल्का हो जाएगा, और वो हो रहा था धीरे धीरे। और बाद में उसने कहा कि रियली थैंक यू, तुम मुझे मिले, नहीं तो मैं अपने साथ ये क्या कर बैठती। और उस इंसान ने कहा कि तुम अभी शांति से घर पे जाना, तुम जब तक घर पे नहीं पहुंचती मैं तुम्हारा गाड़ी से पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ये कहा कि ऐसे समय में तुम्हें अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो आप भी समझ सकते हैं कि वो जहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए उसने यही सोचा कि मैं तुम्हारे साथ घर तक तुम्हारे आता हूँ, बाद में मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। तो उसने कहा कि चलेगा। बाद में वो लड़की ये कहती है कि मैं अपने कार से जा रही थी घर पे और वो उसके पीछे से आ रहा था। और बाद में जो वो घर पे चली गई तब ये गाड़ी से उतरा और उसको बाय करके चला गया, और उस लड़की ने भी उसको बाय किया और बाद में वो चला गया इंसान। और वो जब लड़की अपने घर पे आ गई तब उसको एकदम बुरा लगा कि इसने मेरी इतनी मदद की, मुझे कम से कम उसको घर पे बुलाकर चाय तो पूछनी चाहिए थी। और उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन उस लड़की ने जब उसके साथ बात कर रहा था, वो उसका जो बैच था पुलिस वालों के यहाँ पे बैच होता है नाम का, वो उसने देख लिया था। इसलिए उसको लगा कि नहीं, मैं कल पुलिस स्टेशन जाते हुए उसको कुछ लेके चॉकलेट्स वगैरह उसके घर पे भी बच्चों के लिए वगैरह, और मैं उसको दे दूंगी और उसको दिल से थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैंने तुमको थैंक यू भी अच्छे से नहीं बोला। तो वो बाद में बहुत सारा कुछ लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और उसने उस इंसान का नाम बताया उस पुलिस वाले का कि मुझे ये देना है क्योंकि कल उसने मुझे बहुत मदद की। और बाद में दोस्तों वहाँ पे पुलिस बैठी थी, उन्होंने कहा कि तुम जो नाम ले रही हो उस नाम का यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं काम करता, आप सोचिए। तो इस तरीके से मैट फ्रेशर जो बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, उन्होंने भी कहा कि बहुत बार एंजल्स हो, हमारी मार्गदर्शक आत्मा हो, वो बहुत बार आकर ऐसे हमें मदद कर सकते हैं। और ये जो किस्से हैं दोस्तों बहुत कम होते हैं, करोड़ों में से हो सकता है कि एक दो बार ही हो, लेकिन ऐसे किस्सों को हम नकार नहीं सकते, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी होती है। बहुत बार वो एंजल्स खुद आकर ही मदद करेंगे, हम ऐसे पूरे तरीके से नहीं कह सकते। बहुत बार मैंने देखा कि वो किसी इंसान के ही रूप में मदद करते हैं, जैसे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हो सकता है कि कोई करीबी मेरा या फिर कोई मेरा पहचान का आकर मुझे मदद करे, ऐसे बहुत बार हो सकता है। हमेशा कोई एक ऐसा अनोखा इंसान जो बाद में गायब हो जाए ऐसा ही आकर मदद करेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है दोस्तों कि जहाँ पर किसी एक एंजल ने, किसी एक ऐसे परम शक्ति ने उनको आकर मदद की कि बाद में वो इंसान उनके कभी भी सामने नहीं आया दोस्तों। तो इस तरीके से घटना जो होती है दिल में हमारे जीवन में भी हो सकती है, उसके लिए दिल से एक विश्वास होना चाहिए, उसके लिए दिल से हमारे एक मन भी सात्विक होना चाहिए, उसके लिए परम एक श्रद्धा होनी चाहिए। हमेशा ही ऐसे वो बोलते हैं ना कि उनके पास बहुत सारे हज़ारों रास्ते हैं हमें मदद करने के, तो वो कौन से रास्ते को चुनेंगे हमें नहीं पता। लेकिन दिल से भगवान की हम प्रार्थना करें तो हो सकता है कि वक्त पथ पर वो कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर मदद करे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने किसी अपने को खोया है। यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है, जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।